बहुत बहुत समय पहले, जब रातें तारों से जगमगाती थी और दिन धूप की चादर में लिपटे होते थे, राजपूताना के एक शांत शहर में महाराज वीर सिंह नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था। उनके राज्य में ना तो अत्याचार था और ना ही भूख। शेर और हिरण एक ही झरने से पानी पीते थे। लोग कहते थे, यहाँ तो स्वर्ग उतर आया है। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार अर्जुन, जो बहुत बुद्धिमान, वीर और कला कौशल में निपुण था। लेकिन बचपन से ही इतना लाड़ प्यार मिला था कि वह जिद्दी हो गया था। जिस चीज को उसने ठान ली, उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार पर गया। शिकार खत्म हुआ, लेकिन वह इतना आगे निकल गया कि उसके सैनिक पीछे रह गए। घोड़ा थक गया और राजकुमार को भी प्यास लग गई थी। चलते चलते वह एक मोहल्ले में पहुंचा, जहां हर ओर मिट्टी के बर्तन सूख रहे थे, कुम्हारों का इलाका। तभी उसकी नज़र एक छोटे से घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने लंबे काले घने बाल सुखा रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो चांद ने अपनी सारी चमक उस पर बरसा दी हो। राजकुमार का दिल धड़कने लगा। लड़की ने भी उसे देखा और तुरंत दुपट्टे से अपना चेहरा ढककर नीचे उतर गई। जैसे ही राजकुमार के साथी पहुंचे, वह महल लौट आया, लेकिन उस चेहरे की छवि उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। उसने अपने विश्वास पात्र सेवक से कहा, जाओ पता करो कि वह लड़की किसकी है। सेवक लौटा और बोला, महाराज, वह एक कुम्हार की बेटी है। राजकुमार ने ठान लिया, मैं उसी से शादी करूंगा। अगर नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजकुमार बिस्तर पर पड़ा रहा, न खाया न पिया। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के मुखिया ठाकुर दयाल सिंह को बुलाया। मुखिया बोले, महाराज, जवानी की जिद को रोकना ठीक नहीं। यह शादी होने दीजिए। कुछ दिन महल में रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। आखिर राजाओं की कई रानियां होती हैं और ये तो गरीब लड़की है, किसी एक कोने में रह जाएगी। राजा को यह बात ठीक लगी। उन्होंने राजकुमार को अनुमति दे दी। अगले दिन राजकुमार ने कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाया। कुम्हार और उसकी पत्नी डरते कांपते हुए महल आए। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि कुम्हार और उसकी पत्नी शादी की यह बात सुनकर खुश होकर उसके पैर पकड़कर रोएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे दोनों चुप रहे। फिर धीरे से बोले, महाराज, यह हमारी खुशनसीबी है, लेकिन हम बेटी से पूछकर ही जवाब देंगे। ये बात सुनकर राजकुमार को गुस्सा आया। मैं राजकुमार हूँ, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारा पूरा खानदान जेल में डाल दिया जाएगा। घर लौटकर कुम्हार ने बेटी से कहा, बेटी, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तूने मना किया तो हमारी जान खतरे में है। लड़की ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार स्वयं मेरी 4 शर्तें सुने तब। अगले दिन राजकुमार कुम्हार के घर पहुंचा। ऊपर के कमरे में पर्दे के पीछे लड़की बैठी थी। वह बोली, पहली शर्त, मैं रात को महल में नहीं रुकूंगी, सुबह आऊंगी और शाम को वापस चली जाऊंगी। दूसरी शर्त, आप मुझे नहीं छुएंगे और ना ही बात करने की कोशिश करेंगे। तीसरी शर्त, मैं महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। चौथी शर्त, अगर आपने मुझे उंगली से भी छुआ तो हमारा रिश्ता खत्म, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार हंसा और बोला, ये सब बातें हैं, एक बार शादी हो गई तो ये शर्तें खुद ब खुद टूट जाएंगी। मैं सब मानता हूँ। शादी हुई, लेकिन शादी के बाद भी लड़की वैसी ही रही, घूंघट में लिपटी, एक ही साड़ी में लपेटी, कुर्सी पर बैठी पत्थर की मूर्ति की तरह। न खाया, न पिया, न बोला और शाम को सीधे घोड़ी पर बैठकर चली जाती। 6 महीने बीत गए। दरबार में लोग फुसफुसाने लगे, क्या यह शादी है या कोई अभिशाप?
राजकुमार तो पागल हो गए हैं। एक दिन राजकुमार ने कुम्हार को बुलाया, तुम अपनी बेटी को समझाओ, अब वह हमारी रानी है, रोज रात को जाना ठीक नहीं। कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, महाराज सच बताऊं तो वह मेरी बेटी है ही नहीं। दरअसल एक दिन वह हमारे दरवाजे पर आई और बोली, मुझे अपनी बेटी बना लो। मेरा कोई नहीं और हमारी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने उसे अपना लिया। हमने उसे ऊपर के कमरे में रख लिया। कहाँ खाती है, क्या करती है, हमें कुछ नहीं पता। उसने हमें कसम दे रखी थी, इसलिए हम चुप रहे। राजकुमार का दिल टूट गया। उसी रात वह चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़ा। सिर्फ अपनी विश्वास पात्र दासी माला को बताया कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, किसी से कुछ मत कहना। इतना कहकर वह मालिया पर्वत की ओर चल पड़ा। महीनों वन वन भटकता रहा। एक रात उसे बर्फ से ढकी पहाड़ी पर एक गुफा में रोशनी दिखी। वह गुफा के अंदर डरता डरता गया। वहां एक बूढ़े योगी महाराज ध्यान में बैठे थे। धूल जमी हुई और दाढ़ी जमीन तक लटकी हुई। वहां एक दिया भी जल रहा था। राजकुमार ने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। वह पानी लाता, बाल धोता, गुफा साफ करता और जंगली फल लाता। 1 महीने बाद योगी महाराज ने आंखें खोली और बोले, तू राजकुमार है, तेरा इस गुफा में क्या काम? तूने बड़ी गलती कर दी उस लड़की से शादी करके। तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुझे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने दिए की जली हुई बत्ती की राख निकाली और राजकुमार को दे दी और कहा, इसे माथे पर लगाना। तू सब कुछ देख पाएगा, लेकिन कोई तुझे नहीं देख पाएगा। जा अपनी नियति जान। राजकुमार वापस महल लौट आया। दुबला पतला, कपड़े फटे हुए और पैरों में छाले, लेकिन दिल में उम्मीद जगी थी। शाम को जब कुम्हारिन की बेटी जाने लगी तो उसने राख माथे पर लगाई और उसके पीछे पीछे चल दिया। उस रात राजकुमार ने देखा कि वो लड़की छत वाले कमरे में गई, जो सजा हुआ कमरा था। लगता ही नहीं था कि यह कुम्हार का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी हुई थी। राजकुमार भी कुर्सी पर बैठ गया। फिर कुम्हार की लड़की ने जो साड़ी साल भर से पहन रखी थी, उसे ऐसे उतार फेंका जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और अपनी नौकरानी से कहा कि हमाम तैयार है। दासी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। लड़की हमाम में घुस गई और राजकुमार भी हमाम में चला गया। लड़की ने नहाना शुरू किया तो राजकुमार ने सोचा, चलो बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। लड़की एक कटोरा भरकर पानी डालती तो राजकुमार 3 कटोरे पानी डालता, इसलिए पानी जल्दी खत्म हो गया। कुम्हार की लड़की ने दासी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? दासी ने कहा, राजकुमारी, मैंने तो उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ। उसने दासी से दोबारा पानी मंगवाया। जैसे तैसे लड़की हमाम से निकली और दासी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। दासी छत पर गई और आसमान से थाल उतरा, जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान थे। दासी ने अपने लिए थोड़ा सा खाना रखा और बाकी थाल लाकर लड़की के सामने रख दिया। राजकुमार ने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लेता हूँ। लड़की एक निवाला खाती तो राजकुमार 4 निवाला खाता। लड़की का पेट भरा भी नहीं था कि खाना खत्म हो गया। कुम्हारन की लड़की ने फिर दासी को डांटकर कहा, दासी, क्या बात है, आज तू क्या कर रही है? खाना कम पड़ गया, मैं भूखी रह गई। दासी बेचारी हैरान थी। वो राजकुमारी से बोली, मैंने तो उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिए। लेकिन राजकुमारी, आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। कहीं राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर कुम्हारन की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की।
वो मुझे छू भी नहीं सकता। ये बात सुनते ही राजकुमार जो अदृश्य था उसे गुस्सा आ गया और बचा कुचा खाना भी वो खा गया। लड़की भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान थी कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर आसमान से लड़की के लिए कपड़े आए, उसने कपड़े बदले। नौकरानी ने उसका श्रृंगार किया। रात का समय आते ही आसमान से एक उड़ने वाला सिंहासन उतरा। वह उस पर बैठ गई और राजकुमार उसके पीछे लटक गया। उड़ते उड़ते वो परियों की दुनिया में पहुंचे। राजकुमार यह सब देखकर हैरान था। वहां राजा इंद्र का दरबार लगा था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी थी। कुम्हारन की लड़की जब वहां पहुंची तो सब परियां खड़ी हो गई और कहने लगी, जय हो, रानी आ गई। कुम्हारन की लड़की वहां परियों की रानी थी। लड़की ने नृत्य किया, ऐसा नृत्य कि समय ठहर गया। राजकुमार सब देख रहा था, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उसने योगी महाराज की दी हुई राख माथे पर लगा रखा था। इंद्र खुश हुए और उन्होंने लड़की को रेशमी रुमाल, अंगूठी और मोतियों की माला दी। मौका पाकर राजकुमार ने ये सब कुछ अपनी जेब में छिपा लिया। फिर वो सिंहासन पर लटककर धरती पर आ गया। अगले दिन राजकुमार ने लड़की के सामने अपनी दासी के साथ मिलकर एक नाटक किया और उसने सपने का नाम लेकर अपनी दासी को सारी कहानी सुना दी कि मैंने सपने में देखा कि वह कुम्हारन की बेटी परियों की रानी है। और धीरे धीरे उसने अपनी जेब से रुमाल, अंगूठी और मोतियों की माला निकाली। अचानक कुम्हारन की बेटी का घूंघट खुल गया। वह राजकुमार के पास आई और आंसू भरी आंखों से बोली कि अब आप जान गए होंगे कि मैं कुम्हारन की बेटी नहीं, बल्कि मैं परियों की दुनिया की अप्सरा हूँ। एक बार मैं बीमार थी तो राजा इंद्र ने मुझे नाचने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि 1 साल तू धरती पर रहेगी। अगर कोई तुझे छू ले या तेरी पहचान जान ले तो तू कभी वापस नहीं आ सकेगी। और कल मेरी सज़ा पूरी होने वाली थी, लेकिन आपने मेरा रहस्य जान लिया। अब मैं आपकी हूँ, आपकी नौकरानी, आपकी रानी, जो भी आप चाहें। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरी रानी हो, धरती पर, आसमान में, हर जगह। दोनों राजा रानी के पास गए। जब राजा को पता चला कि उनकी बहू इंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने धूमधाम से फिर से शादी की, सारी रस्में निभाई। पूरा राज्य खुशियां मनाने लगा और तब से राजकुमार अर्जुन और परियों की अप्सरा धरती पर ही रहे, प्यार, सम्मान और रहस्य के साथ। आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।